वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस एंड मेरे नए वीडियोस में आपका स्वागत है और नए पॉडकास्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। तो आज हम शूट करने वाले हैं एक पॉडकास्ट वीडियो और अपने दोस्त, अपने क्लासमेट, अपने बैक बेंचर के साथ। तो स्वागत करते हैं अभय का और वेलकम अभय और थैंक यू तुम्हारा स्वागत है हमारे न्यू बुलाने पॉडकास्ट के में और लिए। थैंक यू फॉर कमिंग मेरे वीडियोस में वेलकम। आने के लिए। थैंक यू। और आज हम कुछ कॉलेज की बातें करेंगे। बेसिकली हम कॉलेज के लिए सीरीज स्टार्ट किए तो कॉलेज की बातें करेंगे। तो उसमें हम कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ और मैं इनसे वो पूछने वाला हूँ और आप लोग बने रहना वीडियोस में, अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा। अगर और वीडियोस आपको इनमें चाहिए तो मैं किसी गर्ल्स फ्रेंड के साथ में बनाऊंगा और आप लोग इसमें कमेंट में क्वेश्चंस पूछना कि क्या मेरे को उस क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो चलिए पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आपने फार्मेसी क्यों चूज किया? फार्मेसी, सबसे पहली बात तो मेरा बिजनेस में शुरू से मन लगता है। बिजनेस। बिजनेस और फार्मेसी के कोर्स में बहुत सारा स्कोप है बिजनेस करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, फिर अपना रिटेलर, बहुत सारे ऑप्शन है फार्मेसी में और करियर ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है, बस यही वजह था कि फार्मेसी चूज किया। आपको पहले से पता था कि फार्मेसी में एक करियर है या यहाँ आने के बाद पता चला? नहीं, पहले से भी कुछ कुछ पता था, यहाँ आने के बाद और खुला। जब कोर्स करते रहे तो पता चलता रहा। जैसा कि मैंने पहले सवाल में ही आपको आपके करियर के बारे में पूछ दिया, हाँ। तो मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप करियर बनाने के लिए ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ही क्यों चुने? वो तो गलती है, वरना घर पे से मिलने लगा कि हाँ भाई कुछ करना है, तो फिर अचानक से लेट हो गया था, तो फिर ग्लोबल में सीट खाली था, फिर इधर ही आके पढ़े। मतलब सीट खाली होने के कारण आप ग्लोबल में आए, बस बाकी तो आने वाले बाकी थे। कुछ नॉलेज नहीं था कि ऐसा एग्जाम होता है कुछ, कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है लाइक जिससे स्कॉलरशिप मिलता है, ये सब नॉलेज नहीं था। ठीक है, पढ़ाई पे शुरू से कभी फोकस नहीं किया, बस इसी वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका जो 3 साल बीत चुका है, आप 4th ईयर में आ गए, तो वो 3 साल में आपने ऐसा क्या रिग्रेट रह गया कि कर नहीं पाया, रह गया, मिस हो गया, वो करना था आपको? वो भी ग्लोबल में आके फार्मेसी चूज किया, बस इसी चीज का रिग्रेट है। बाकी ऐसा किसी चीज का रिग्रेट नहीं है कि ये नहीं कर पाया, कॉलेज लाइफ नहीं जी पाया, इस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये पढ़ लेना था, वो प्रैक्टिकल कर लेना था, इन सब चीजों का रिग्रेट कभी नहीं किया। बाकी तो बस गाइस लाइफ आप चल लोग रही है। कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने रिग्रेट किया कि नहीं, कि 3 सालों में मेरा ये रह गया, मैं ये नहीं कर पाया। तो आप लोग बताना। सवाल मेरा ये है कि जो कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो आपको प्यार व्यार हुआ कॉलेज में या क्रश वगैरह या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई क्रश नहीं है। बाकी अपना गर्लफ्रेंड जोर से बॉयफ्रेंड बोलना घूम रहे रहता। हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं आपस में, इधर उधर देख रहे हैं हम कि हाँ भाई ये लड़का है, ये लड़की है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी पे क्रश आया, कोई लड़की पसंद आ गई या फिर कुछ भी। हाँ, लड़के हैं, थोड़ा सा दिख जाता है कि हाँ ये लड़की मस्त है, वो मस्त है, ये ऐसा मस्त है, बस। बाकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला कोई सीन नहीं था कॉलेज में। हाँ, कभी कभी पछतावा होता था कि काश गर्लफ्रेंड हमारी यहाँ होती, हम भी घूमते साथ में, बस। मतलब प्यार वगैरह नहीं हुआ नहीं, ये सब नहीं कॉलेज हुआ। लाइफ में? प्यार नहीं नहीं, नहीं हुआ ही नहीं है, मिला ही हुआ नहीं ही है नहीं। कोई? मिला भी नहीं, हुआ भी नहीं, दोनों। तो कॉलेज भी चूज कर लिया आप और आपको बिजनेसमैन भी बनना था। तो आपको आपके कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है या लैब वगैरह कैसे होते हैं, फैकल्टीज कैसे हैं जो आपको प्रैक्टिसेस में आपको हेल्प करती है, क्या सीन है? आप टू बी ऑनेस्ट बताना, मेरे दर्शकों को सच्चाई सुनने की आदत है। नहीं, बाकी जितने बैचलर्स होंगे जो कॉलेज आते हैं उनको सबको पता होगा कि कॉलेज में क्या होता है, कितनी पढ़ाई होती है और कितना प्रैक्टिकल होता है। बाकी इतने इसमें ज़्यादा क्या बताना। और बाकी रहा बात रहा मेरे कॉलेज का, मेरा कॉलेज दूसरे कॉलेज से अलग नहीं है, जहाँ तक और ख़राब है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है। कितना रेटिंग देना चाहोगे अपने कॉलेज को? कितने में? 10 पे? 10 में मैं दूंगा वही, बाकी 4 दूंगा। 4? 4 की रेटिंग है गाइस कॉलेज की। हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपको पता है कि ये कॉलेज पंजाब में, आपने पंजाब में एडमिशन लिया है, तो और जहाँ के लोकल्स जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट हो गए या बाहर के लोकल्स हो गए, कॉलेज के बाहर के लोकल्स कैसे आपको कैसा ट्रीट करते हैं जैसे हाँ, तो जब मैं बिहार में था तो पंजाब लगता था कि बहुत अच्छा है, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि उसका 10% है। कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे मिले, जैसे कुछ हमारे अंकल थे, मिले थे रूम दिलाने के लिए, वो अच्छे थे। यहाँ पे राजू भैया मिले एक हमारे, वो भी अच्छे थे। हमारी क्लास की लड़कियाँ
लड़के भी कुछ मिले हैं अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं है कि खराब है। बाकी ऑटो ड्राइवर इधर उधर बहुत रूड बिहेवियर था यहाँ पे, खाने पीने का भी दिक्कत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनी है और क्लास बंक मारे हो तो उस बंक का क्या किए, उस टाइम का क्या किए? फीमेल बेस्ट फ्रेंड का तो बेस्ट फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है, फीमेल बेस्ट फ्रेंड है नहीं। ऐसे हैं क्लास में लड़कियां जिनसे बात हो जाती है फ्रेंड एज अ फ्रेंड, बस बेस्ट फ्रेंड बात है ही नहीं। बाकी बात रहा बंक का, तो बंक में बंक किए हैं, पार्क में बैठे हैं, फिर कभी कुछ देखने चले गए, कुछ खाने चले गए बंक करके, बस। बाकी नहीं तो और टाइम में हॉस्टल जाके सो गए, इतना ही काम किए। हॉस्टल की बात आती है जब तो आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का मेस का खाना कैसा होता है? और मेस बहुत का सारे हॉस्टल में भी सबसे बड़ी बात होती है क्या, मेस का खाना अच्छा नहीं होता आप और सब हॉस्टल में। तो हमारे मतलब ये जो जिस हॉस्टल में रहता है ग्लोबल लोकल इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ पर मेस का खाना कैसा? खाना, देखो खाना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब ही है और बहुत अच्छा ही है। एक ही खाना तुम 3 साल 4 साल तक खाओगे तो बोर हो जाओगे, बस। खाना तो अगर बहुत टाइम बाद खाओगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा खाना है। अब वही खाना डेली रिपीट होता रहेगा, 2 साल तक वही खा रहे हो, 3 साल तक वही खा रहे हो, तो फिर तो तुम बोर हो ही जाओगे, ऑप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल होती है कि हॉस्टल के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप कितने घंटे पढ़ते हैं हॉस्टल पे? नहीं भाई, मैं अपना बताऊं पर्सनली तो भाई मेरा तो कोई शेड्यूल ही नहीं है कि मैं पढ़ता भी हूँ। मैं तो खुद को पढ़े हुए कितने महीने हो गए मुझे पता याद भी नहीं है। मैं शायद लास्ट टाइम में पढ़ा हूँ ना, जब मेरा इससे पहले वाला सेमेस्टर होगा उसके फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ा हूँ, उसके बाद से अभी तक मेरे असाइनमेंट पूरे नहीं है, अभी क्या ही पढ़ूँ। क्या लगता है बॉयज ज़्यादा पढ़ते हैं या लड़कियाँ? हाँ गर्ल्स, गर्ल्स लड़कियाँ ज़्यादा बहुत पढ़ते हैं, समझ रहे हो? गर्ल्स ज़्यादा पढ़ते हैं। आखिरी सवाल ये है कि पंजाब को मिस करोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सोचता हूँ कितनी जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। आप जूनियर को क्या देना चाहोगे एडवाइस, और आपने सीनियर से ऐसा क्या एडवाइस लिया होगा या सीनियर्स ने आपको कैसे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए? जूनियर्स को हम क्या बोलेंगे, बस पढ़ो, आगे आगे से अपना अलग से एक तैयारी करते रहो कि कुछ अपना लाइफ में कर सको। मतलब कॉलेज के भरोसे मत बैठो, खुद में देखो, खुद कुछ करो। बाकी सीनियर से हमने क्या सीखा, सीनियर से तो आज मिले ही नहीं है, कौन सीनियर है कौन नहीं हमने आज तक देखा ही नहीं है। एक आध दो सीनियर को जानते हैं जिनसे थोड़ा बहुत बात होता है, उनसे हम क्या ही सीखेंगे, वो खुद वैसे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय न्यू वीडियोस। और